पहली एपिसोड से लेकर इस एपिसोड तक बहुत ही बड़ा क्या ड्रामा है। इतना बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्या ड्रामा है, क्यों इतनी बड़ी कास्ट को लेके आप ज़ाया करते हैं यार, हद है। तो बहुत ही बचकाना ये है मुझे ये ड्रामा तो शौक से भी ज़्यादा ये था मेरे लिए। अब अगर देखें तो सबसे पहले मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों वाला सीन पिक्चराइज किया जिसमें आयशा के कपड़े मुझे बहुत ओवर लगे, खा के अपने वेट कर रही होती है, वो दूसरी लड़की जब फिरोज आता है वो छत पे बैठी हुई अमरूद खा रही है किचन के ऊपर वाली छत पे। हाँ, वो सीन क्या था? वो क्या सीन है? मतलब अगर सिर्फ शॉर्ट्स प्यारे बनाने हैं तो आई एम सॉरी, तो फिर स्टोरी भी ऐसी बनाएं कि समझ तो आए। और उस सीन का आगे कुछ नहीं था, कुछ आगे भी पीछे नहीं। इसमें किसी चीज़ का मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, आप जरा देखिए कि मुझे तो वो खैर बच्चों वाला सीन मैंने आपको बता ही दिया। उस पे तो जाते पहले इस सीन पे रहे। हाँ, इस सीन पे नहीं, वो जो पिछला वाला सीन था, ये जो मोबाइल वाला सीन, मोबाइल वाला, इसको कितने आसानी से आप ठीक कर सकते थे? मैं आपको हाँ, चलिए एक आपकी आप बताइए, मैं बताता हूँ। नहीं, इसको ठीक करने से भी ज्यादा अगर आपने ये सीन रखना था ना, रखना, ये सीन अभी दिखाते ना, ये सीन आप मत दिखाते, उसका मर्डर दिखाते, सब कुछ कर देते और इसका पकड़ा जाना दिखाते। सब कुछ दिखाने के बाद ये हुक वहां खोलते जहां ये पता चलता कि ये वो सारा नहीं है। आपने तो अपना पूरा जो मोनोपोली थी ना, वो तो यहीं आके आपने सब कुछ खोल दिया। मतलब वाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस इंटरेस्टिंग होता, हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग होता अगर इसको रोक लेते। मैं इस सीन की बात करता, इस सीन को आप बिलीवेबल कैसे बना लेते हैं? और डे से नाइट वो लड़की आती और कहती कि आई एम सो सॉरी, मुझे आपका मोबाइल फोन यूज करना है प्लीज। हाँ, मैं मुझे एक इमरजेंसी कॉल है, वो देता मोबाइल अपने नंबर पे कॉल कर देती। वो फिर कहता कि अच्छा नाम तो बता दीजिए, वो कहती सारा, वो नाम सेव कर लेता, दैट्स इट, किस्सा खत्म। नाम भी सेव करता, वो क्यों करेगा नाम? नहीं, नाम ना भी सेव करता, चलो उसे वैसे ही कर लिया, डिसेंट तरीका था। एक लड़की का नाम, एक आयशा जैसी लड़की एक लड़के के पास आए। नहीं, वो फराज, अच्छा एक तो फराज, इसका हर ड्रामे में फराज नाम होता है, आप ये देखें, ये इस पर सूट करता है ये नाम फराज इसके ऊपर। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये एक फजूल, मुझे वो छत पे बैठने वाला सीन समझ नहीं आया। एकदम छत से कट होता है, भाई जो है उसका वो सूटकेस, ब्रीफकेस खोल रहा है, भाई अंदर एंटर होता है, कहता है मुझे ये सब। आप रात में आ रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, आपकी कोई टाइमिंग नहीं समझ आ रही, मुझे कोई लाइटिंग की डेप्थ नहीं समझ आ रही। फिर उसके बाद मुझे वो तो माँ का जुमला ही इतना फजूल लगा। भाई उससे बिल्कुल सही का, कोई मेरी भी जाती चीज़ों पे मेरा शौहर भी होगा ना तो मुझे शायद 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा कि भाई मुझसे पूछ लो, अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे पूछो। और मुझे समझ नहीं, फराज ने इतना क्यों सीक्रेट रखा हुआ था? तस्वीर ही दिखा देता कि यार ये लड़की है, पता बताने की जरूरत नहीं। ब्रीफ केस में क्या था? पता नहीं ब्रीफ केस में क्या रखा था, तस्वीर। तो ये जो कुछ चीजें तो मतलब आप उसको मोबाइल में रखते हैं, वो अपने भाई का मोबाइल खोलने की कोशिश कर रहा है, भाई आके ओवर एक्टिंग, नो लॉजिक, नो लॉजिक, ओवर एक्टिंग। ये पता है वो कौन सी मूवी थी, करण अर्जुन में जो भाइयों की मोहब्बत नहीं दिखाई थी, जबरदस्ती, वो भाई नहीं, यहाँ तो मोहब्बत जबरदस्ती वाली करण अर्जुन में तो बड़ी स्टैब्लिश की थी मोहब्बत, यहाँ तो बड़ी फजूल फोर्स मोहब्बत है। एक भाई की तरफ से है नहीं, एक भाई की तरफ से एक निकाह कर आ गया है, घर वालों को बताने, उसे चाहिए था कम से कम अपनी माँ को जरूर तस्वीर दिखाता और माँ उसे ठंडा करती कि यार तुम क्यों इतना, मुझे पता है तुम छोड़ दो, वो ले आएगा। कहानी आगे कैसे बढ़ती अगर तस्वीर देख लेते। हाँ, ये भी है, कहानी आगे कैसे बढ़ती, ये भी सही है। ये सीन आप ना दिखाते ना तो कहानी बहुत अच्छी आगे बढ़ती। मुझे समझ नहीं आता, सिर्फ बता देता कि एक लड़की है, उससे मैं एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और अच्छा, ये मैंने आपको बताया कहाँ से आता है, मुझे एक बात बताएं, ये रात का सीन एकदम से आया, भाई आ गया, फिर उसके बाद हम चले जाते हैं माँ के ऊपर। माँ कितने प्यार से कह देती है तुम, भाई की सारी खुशियाँ तुमसे जुड़ी हुई हैं, तुम ऐसा बिहेव नहीं करना चाहते। वो अपने भाई को मनाने चले जाता है। फिर दोस्तों से मिलने वाला सीन, इतने कपड़े ओवर लगे मुझे तो, वो मैं आपको भी मेंशन ही कर चुकी हूँ। फिर हम रात में आते हैं, 10 बजे वो घर आ रही होती है, तो वो पूरा टाइम कहाँ था? फिर वो अपने मंगेतर को बता रही होती कि वो लड़का बड़ा हैंडसम था, ये हुआ था, चलो वो सारी कहानी। तो ये ड्रामे की बुनियाद ही नहीं है, मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया कि इसमें डायरेक्टर राइटर कहीं एक जगह बैठे हैं, कहीं उन्होंने इस प्लॉट के ऊपर बात गाना मिल गया था ना अहमद जहांजेब को, फिर केमिस्ट्री बिलाल और ज़ुल्फ़ी नहीं, वो अच्छा था, वो आफ्टर इट गॉट आफ्टर थोड़ा सा फ्लॉज उसमें बहुत बाद में जब उन लोगों ने एक्सटेंड करना शुरू किया था, बट बीच में हम लोगों को बहुत पसंद आ रहा था।
नहीं, उस ड्रामे में कोई स्टोरी भी थी, कुछ समझ आ रहा था, जो स्टार्टअप हुआ था वो बहुत अच्छा था। लेकिन ये ड्रामा तो स्टार्ट से इतनी बड़ी कास्ट के साथ इतना बड़ा मुझे तो ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब आपके बड़े आर्टिस्ट होते हैं और इतनी बैड प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन इन द सेंस के उसमें स्क्रिप्ट नहीं है, राइटर मुझे कहीं, जैसा अतीका जी ने कहा, राइटर फारूक नज़र ही नहीं आ रहा, उनका कोई एक काम नज़र नहीं आ रहा डायरेक्शन के अंदर, कोई एक शॉट ऐसा नहीं है, सिवाय इस पूरी एपिसोड में एक सीन था जहाँ वो आग लगी हुई है और वो क्या उस्मान ने एक्टिंग की है, मैं उससे मारूं, अपने अंदाज से मारूंगी, बहुत अच्छा सीन था। जहर देने वाला बहुत अच्छा, वो वाला पोर्शन बहुत अच्छा, मतलब कितने आप देखें ये वैशी लोग दिखाए कि सिर्फ मारा ही नहीं, आग ही लगा दी। नहीं को she gave her जहर दिया ना, वही मैं कह रही हूँ, मारा ही नहीं, आग ही लगा दी। और सिर्फ वो लड़की नहीं मरी, उसके पेट में एक बच्चा भी था, वो माँ बनने वाली थी, वो भी क्या, मतलब अल्लाह, ये एक अजीब, अल्लाह करे जो मरीना जी ने कहा है उस आगे किसी जगह पे इसको टच करे। फिलहाल तो ये स्टोरी 400 पर मेरे लिए कहीं नहीं जाती, ना डायरेक्शन 400 पर कहीं जाती। आई एम सो सॉरी। सादिया को हम राज बिल्कुल समझ नहीं आया। नहीं है मुझे। ओके जी, गुड जॉब अतीका जी। फेरोज एंड आयजा। Nothing very impressive, very average. But then again, it really comes down to story and direction also, right? Like अगर कहानी में भी इतना समझ नहीं आ रहा, confusion है, और फिर डायरेक्शन में दम नहीं है, तो फिर obviously एक्टर फिर सफ़र करता है, you know. Also, I feel Aiza's again too mature for the role. I talk about this a lot, and people think I'm doing like, you know, ageism and body shaming and पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि she looks too much of a mature woman now for this kind of a chulbuli running around. अच्छा मुझे अपना फ़ोन दे दें आप, अच्छा ये कर लें आप. She's not age appropriate for the role, which is strange. I don't know how they're casting people in such younger sort of roles when they've all matured and become, you know, like grown adults now. and हमें पता है, and screen पे भी एक और ड्रामा है जिसका मैं आपको बताऊंगी मुझे क्या लग रहा है. मेरा मतलब है कि स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है कि यार ये लोग अब इस एज पे नहीं बैठ रहे. तो आई फील a younger girl should have done this role to match the kind of character it is basically, you know. या फिर आप उस सिचुएशन को चेंज कर देना. हाँ, give her a little more maturity. Give her maturity, give her something different. But they are showing an unmarried young girl, ना. But she could be an unmarried. अनमैरिड तो हो सकती है वो, लेकिन मोबाइल छीनने वाला, वो लेने वाला, वो थोड़ी सी वो जगह तब्दील होनी चाहिए थी. बचपना बहुत था छोटी छोटी चीज़ों में, जो इस पे मुझे समझ नहीं आया. So I think I'll give both, and Feroz also okay. I mean, you know, he's doing what he does best. I think at this point for this I will give them both a 5. 5. Okay, job सादिया इमाम. हाँ, दोनों ही का काम ऐसा कोई ख़ास इम्प्रेसिव नहीं था. आयजा की अब सेम लुक आ रही है, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए. आप अपनी लुक के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं और वो ये बहुत काम करती है अपने लुक के ऊपर. तो जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक पूरे घर का जो एक सिनेरियो होता है, ये घर का जो माहौल होता है, उसके हिसाब से आपने अपने कपड़े, वार्डरोब और मेकअप रखा होता है. ऐसा हो नहीं सकता कि माँ का एक अलग होलिया होगा, बहन का अलग होलिया होगा, जो हीरोइन है उसका एक अलग होलिया होगा. ठीक है, तो कम से कम कहीं ना कहीं सिमेट्री को मैच होना चाहिए. आप उनको भी थोड़ा बेहतर करें जो हम भी करते थे. आप यकीन माने, हमारी बड़ी कोशिश होती थी कि अगर एक कास्ट में कोई मदर है जिनके पास साड़ियाँ अच्छी नहीं, तो मैं अपनी माँ तक की साड़ियाँ उठा के लेके गई कि अपनी ये वाली साड़ियाँ पहने, ये वाली ज्वेलरी पहने, ये वाले पहने, ताकि ना एटलीस्ट मैचिंग तो हो कुछ. तो ये डायरेक्टर का काम होता था. मैं एज एन आर्टिस्ट आपको बता रही हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ खुद थी कि यार ये मेरी थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन लग रही है कि मेरे ओवर हो रहे हैं कपड़े, या मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा वो करना चाहिए. तो ये चीज़ें तो अब आयजा को समझनी चाहिए. आयजा बहुत मैच्योर एक्ट्रेस है और बहुत बेहतरीन काम करती हो तुम. तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखा करो. फिरोज़, तुमने बहुत मायूस किया बच्चे, तुम बहुत अच्छा रिएक्ट कर सकते थे, एक्ट कर सकते थे. सम टाइम मैंने आपसे कहा सबसे मुश्किल काम होता है साइलेंट सीन को करना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसमें सिर्फ एक स्क्रीन प्ले लिखा हुआ होता है. उस स्क्रीन प्ले के साथ आप किस तरह खेलते हैं. अब उसमें उसने लिख दिया था कि वो एक खामोश स्टबन बैठा है, तो इस पर आप बात करते अपने
डायरेक्टर से कि मुझे ऐसा लगता है, देखें जब एक आर्टिस्ट क्योंकि आपने इतना जी रहा होता है ना उस दिखाई है, character को। अपने भाई से मोहब्बत की, तो आपका तो कुछ अलग, मैं तो कुछ चाहता था अलग पता नहीं image होता। लावा निकलेगा, कुछ हाँ। कुछ होगा, कुछ कम से कम वो आर्टिस्ट एक से शाह दफा फूटेगा। फटना जरूर होता, फिर उसके बाद आप कंपोज होते। आपका वो जुमला मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं FIR कटवाए बगैर नहीं जाऊंगा, जिस पे वो कहती कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, अभी या जाओ कम से कम इसे दफनाओ, पहले हम चीज़ों तक तो पहुंचे तो फिर FIR, किस पे FIR कटवाएंगे, ना मालूम अफराद पे, पहले देखिए तो सही कि हुआ क्या मुझे था। डायरेक्टर से एक इख्तिलाफ ये है कि जब देखिए एक चीज़ होती है कि आपको न्यूज़ मिल गई, व्हेन पुलिस वाज देयर, कह रही है कि ये उससे ज़्यादा expression तो cousin के थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे दस्तखत करें, अपने भाई की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम पे दस्तखत करना, इट्स नॉट कि यू आर सिग्नेचरिंग लाइक यू आर गिविंग ऑटोग्राफ, नो, इट हैज टू बी मोर ड्रामेटिक। इसमें पोटेंशियल था ड्रामा डालने का, ये वो जगह थी जहाँ पे मैं ड्रामा देखना चाह रहे थे और आप लोगों ने नहीं दिया, तो इसलिए आयजा आपके लिए भी मेरे पास 5 नंबर है, एंड फिरोज आपके लिए भी 5। आई एम सो सॉरी। ओके जी, जजेस और मैंने फारूक के साथ काम बहुत किया है। फारूक को ऐसा डायरेक्टर जो एक्टर को he just lets you do what you feel like। हाँ, स्पेस देते हैं क्या आप अपना बनाएं। सो यहाँ पे मार्जिन बहुत था इनके पास, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं नहीं बनाया। इन्होंने या तो इनको ये सीन पहले शूट हो गया था, वो बाद में सीन शूट हुए, कोई भी सीन नहीं, सीन कैरेक्टर तो डेवलप किया है ना, सीन का लेकिन कैरेक्टर की तो काक होती है ना जो आप बनाते हैं। आपको सीन जब आप पढ़ते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि मूड क्या है उस सीन का ना। एक्टर शुड नो व्हाट टू डू। यानी आप उस दिन अपने घर के, अब भाई आपका भाभी लेके आने वाला है, आप घर में सजा रहे हैं, आप फूल लेके आए हैं, आपका ये लेवल है, और उस लेवल से आप इधर आएंगे तो कितना बड़ा एक, वो कुछ हुआ ही नहीं। और घर की सजावट एक दिन में, अगर वो घर सजा ही रहता और वहीं जनाजा आता, वो इतना अच्छा सीन बनता। घर खाली नहीं करवाना चाहिए था फारूक आपको, वो जो फूल सजे थे, जो लगे थे, वो अगर आप लगे रह देते ना, और अगर उसमें है ना, तो उसमें आप यकीन मानिए वो सीन इतना ज़्यादा दिलों को छूता।